नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर बाय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आप सभी को बताएंगे कि जो आप लोग यूपी पुलिस, यूपीएसआई और एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो भी प्यारे भाई बहन क्लास 10th में, 12th में, किसी भी क्लास में हो जिनमें हिंदी पूछा जाता है। हिंदी में क्या पूछा जाता है? आपका जो व्याकरण का पार्ट हो गया, जो व्याकरण का भाग हो गया। व्याकरण में एक आपका चैप्टर होता है, एक भाग होता है आपका जिसमें समास। समास क्या होता है, समास कितने प्रकार का होता है, समास के अर्थ क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हमने इसका कुछ वीडियो बना दिया है। आज मैं इस वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो आपका तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास का जो हमने तो इसका भी दो पार्ट बना दिया है। एक बना दिया आपका कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। आज वाले वीडियो में बताएंगे आपको जो आपका तीसरा तत्पुरुष समास है वो आपका है संबोधन तत्पुरुष समास, और जो आपका चौथा है वो आपका है अपादान तत्पुरुष समास। ये क्या होता है, इसके उदाहरण क्या होते हैं, ठीक है, इन सभी के बारे में हम बताएंगे। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आपको हम बता दें कि आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित जितने भी प्रकार के एग्जाम थे सभी के बारे में हम पढ़ाते हैं। और जो भी प्यारे भाई बहन विद्यार्थी क्लास 10th में हैं, वो जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए हमने मैथ और साइंस का वो क्वेश्चन कराना शुरू किया है जो मैक्सिमम नंबर का हो सकता है। यानी जो चाहते हैं 70 में 70 लाना, उन सभी के लिए भी हमने वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, ठीक, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया गया है। आप लोग तत्काल उस पर जाइएगा और उन सभी वीडियो को देखिएगा ताकि आप सबका ना जो 70 में 70 है, 70 में 70 पाने का जो सपना है वो आसानी से मिल सके। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको जो तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, 6 होते हैं। परसर्गों के आधार पर 6 होता है। कितना होता है? जो आपका तत्पुरुष समास होता है परसर्गों के आधार पर कितना होता है? 6 होता है। उन 6 में से हमने दो समास आपका करवा दिया है। आज मैं तीसरा समास बताऊंगा तत्पुरुष समास का भेद, वो है संप्रदान तत्पुरुष समास। ये क्या होता है, कैसे होता है, इसका उदाहरण क्या होते हैं, इसका समास विग्रह क्या होता है, देखिएगा, आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा जो आपका संप्रदान तत्पुरुष समास है, इसमें के लिए विभक्ति का लोप होता है। लोप का मतलब होता है छिपा, यानी जो भी समास दिया रहेगा ना उसमें के लिए छिपा रहेगा। क्या छिपा रहेगा? के लिए छिपा रहेगा, ठीक है। देखिएगा जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए, ठीक। और एक बात और कहेंगे कि आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बढ़िया से नोट करिएगा, क्योंकि इसमें से ना बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। पेन और कॉपी लेकर बढ़िया से नोट करिएगा। आपको नजदीक पास में आ रहा है तो ठीक है, इधर उधर लिखने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। हाँ जी, आप लाल शर्ट आपको, ठीक है, हाँ आप ध्यान दीजिए। इधर कहाँ पीछे देख रहे हैं? इधर देखिए, पीछे देख रहे हैं, देखना है आगे, आप पीछे देख रहे हैं, पीछे क्या मिलेगा आपको? हाँ इधर देखिए, चलिए कोई बात नहीं यार, इधर देखिए, चलिए। क्या है आपका संप्रदान तत्पुरुष समास? इसमें क्या होगा, इसके लिए विभक्ति का लोप होगा, यानी जो भी समास दिया रहेगा उसमें क्या होगा, के लिए छिपा रहेगा। ये लोप का मतलब होता है। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण, प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ों के लिए शिक्षा, इसमें क्या छिपा था? के लिए। यही आपका क्या है, के लिए विभक्ति का लोप था उसमें, ठीक है। रंगमंच, रंग के लिए मंच, यानी जहां हम अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं वो होता है रंगमंच। क्या होता है आपका? रंगमंच होता है, ठीक है। जैसे उसके बाद हो गया छात्रावास। छात्रावास का मतलब होता है कि छात्रों के रहने के लिए आवास, यानी कि छात्रों के लिए वास, यानी कि छात्रावास हो जाएगा। अगला आपका क्या देखिएगा, अगला आपका है युद्ध भूमि। क्या? युद्ध भूमि। क्या है आपकी? युद्ध भूमि है। इसमें क्या है? युद्ध के लिए भूमि। किसके लिए भूमि? तो जो आपका युद्ध भूमि है ना, इसका जो समास विग्रह होगा क्या होगा? युद्ध के लिए भूमि। जहां महाभारत का युद्ध हुआ था, रामायण का युद्ध हुआ था, वो क्या है? युद्ध भूमि है, ठीक है ना। देखिए यज्ञशाला, जहां पर यज्ञ कराया जाता है, जैसे कि यज्ञ के लिए शाला, क्या हो जाएगा? जो यज्ञशाला है इसका जो समास विग्रह होगा वह क्या होगा? यज्ञ के लिए शाला। गुरु दक्षिणा, वाह, क्या है? गुरु दक्षिणा, यानी गुरु के लिए दक्षिणा हो जाएगा। सत्याग्रह, महात्मा गांधी जी ने क्या चला था?
सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, किसके लिए? सत्य के लिए। क्या हो जाएगा? तो सत्याग्रह का जो समास विग्रह होगा, सत्य के लिए क्या है? सत्य के लिए आग्रह। आग्रह मतलब क्या होता है? निवेदन। तो सत्याग्रह, यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी हो जाएगा। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। क्या? हाँ, आपने सही बताया। क्या? परीक्षा के लिए भवन, जहां पर परीक्षा कराया जाता है। ठीक है। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक। वृद्धाश्रम, वृद्धों के लिए आश्रम, जहां पर बूढ़ों को रखा जाता है, बुजुर्गों को रखा जाता है। ठीक है, वो आपका होता है आपका वृद्धा आश्रम, यानी वृद्धों के लिए आश्रम हो जाएगा। आपका जैसे हो गया न्यायालय, न्यायालय, न्याय के लिए आलय। ठीक है। उसके बाद आपका मार्ग व्यय, क्या हो गया? मार्ग मतलब रास्ता, व्यय मतलब होता है खर्च, यानी कि रास्ते के लिए खर्च, यानी कि क्या हो जाएगा इसका समास विग्रह? मार्ग के लिए व्यय, यानी रास्ते के लिए जो खर्च होता है उसी को हम क्या करते हैं? मार्ग व्यय। हम आप कहीं जाते हैं ना, कुछ खर्चा पानी लेते नहीं लेते हैं, तो वही होता क्या? मार्ग व्यय। कहते हैं ना रास्ते के लिए कुछ खर्चा मिलेगा, वही है। क्या है आपका? मार्ग व्यय, यानी मार्ग के लिए व्यय यानी कि खर्चा। कर्णफूल, वाह क्या है? कर्णफूल, यानी कान के लिए फूल हो जाएगा। हथकड़ी, देखते हैं ना मूवी, पुलिस पहुंचता है, क्या करता है? हथकड़ी लगा देता है ना, क्या हो जाएगा? हाथ के लिए कड़ी। जो हथकड़ी है किस समास का उदाहरण है? आप क्या बताओगे? गुरुदेव संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। हथकड़ी किसका उदाहरण है? संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड। अगर समझ में आया ना, एक बार इसको बढ़िया से नोट करिएगा, और नोट जरूर करिएगा, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तैयार कर लोगे, आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। ठीक है, चलिए अब आपको चलिए बताते हैं अगला समास क्या है। अगला जो तत्पुरुष समास का भेद है, चौथा क्या है आपका? अपादान तत्पुरुष समास। क्या है आपका? अपादान तत्पुरुष समास। इसमें से विभक्ति का लोप होता है, और जो से विभक्ति होता है ना, ये अलगाव को बताता है, यानी कि एक दूसरे से अलग होने का अर्थ देता है, ये इसका कहने का मतलब है। तो यानी जो अपादान तत्पुरुष समास है, इसमें से यानी विभक्ति का लोप होता है, से मतलब होता है अलगाव, यानी अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कैसे जानेंगे? कैसे हम जानेंगे कि ये अलग हो रहा है? इसका अर्थ कैसे जानेंगे कि अलगाव की बात हो रही है? ठीक है, चलिए देखते हैं। इधर देखिएगा, जैसे मैंने कहा कि लक्ष्य भ्रष्ट, जो अपने लक्ष्य से विमुख हो जाए, हट जाए, भ्रष्ट हो जाए, वो क्या हो जाएगा? लक्ष्य भ्रष्ट। तो जब लक्ष्य से भ्रष्ट। विद्या रहित, विद्या से रहित, विद्या से दूर हो जाना, ये क्या होगा? अलगाव की तो बात है ना, विद्या ना होना। विवाहेतर, विवाह से इतर, यानी विवाह से विमुख, अलग। क्या हो गया? विवाह से विमुख हो गया। रण विमुख, रण से विमुख, रण मतलब तो युद्ध, युद्ध से क्या हो जाएगा? विमुख हो जाएगा, दूर हो जाएगा, अलग हो गया ना। आपका क्या? पथ भ्रष्ट, वो भाई साहब क्या? रास्ते से भ्रष्ट हो जाना, अलग हो जाना, यानी कि पथ भ्रष्ट हो जाएगा। बुद्धिहीन, बुद्धि से हीन, बुद्धि से कमजोर, यानी बुद्धि है ही नहीं। ठीक है, उसे कहते हैं बुद्धिहीन हो गया। धनहीन, जिसके पास पैसा हो ही ना, यानी धन से हीन हो, यानी पैसा ना हो, क्या हो जाएगा? धनहीन मतलब हो जाएगा धन से हीन हो जाएगा। ऋण मुक्त, ओह, ऋण मतलब पैसे से मुक्त हो गया, छुटकारा पा गया, दूर हो गया, अलग हो गया, यानी उसके पास ऋण नहीं रहा। क्या हो जाएगा आपका? ऋण मुक्त, यानी ऋण से मुक्त, छुटकारा, एकदम निश्चिंत हो गया। ठीक है। हाँ, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, जितना भी पाप किया था ना, सब मुक्त हो गया, सब माफ हो गया, दूर हो गया पाप से, यानी कि उसके नाम पर कोई कलंक नहीं है पाप के नाम से। ठीक है। देश निकाला, यानी देश से निकाला। कहां से निकाला? देश से निकाला। रावण ने क्या किया था? विभीषण को लंका से ही निकाल दिया था, अपने पूरे घर से निकाल दिया, जाओ भाग जाओ यहां से।
कहा था ना, वही क्या है, देश निकाला। समझ रहे ना? हाँ, ईश्वर विमुख, ओ भाई साहब, ईश्वर से विमुख हो गए ना, कभी विमुख होना क्या हो जाएगा आपका, ईश्वर विमुख हो जाएगा, यानी ईश्वर से विमुख, ईश्वर से दूर हो गया। ठीक, ईश्वर से दूर हो गया, ये होता है ईश्वर विमुख का समास है विग्रह। धर्म विमुख, अपने धर्म से विमुख हो जाना, धर्म से दूर हो जाना, क्या होगा, धर्म विमुख, धर्म से विमुख हो जाना, दूर हो जाना। जाति भ्रष्ट, अपनी जाति से भ्रष्ट, यानी कि जाति से भ्रष्ट, जो आपका जाति भ्रष्ट है ना, इसका जो समास विग्रह होगा क्या होगा, जाति से भ्रष्ट, अपने जाति से अलग हो गया। समझ पा रहा है ना? हाँ, ये होता है। अब अगर लोकोत्तर, ये लोक से उत्तर, लोक से उत्तर में भाग, ठीक है। तो ये सभी आपका क्या है, तत्पुरुष समास के भेद हैं, जिसमें आपका पहला था, तीसरा वाला जो समास है आपका संप्रदान तत्पुरुष समास है, इसमें केवल विभक्ति का लोप होता है। इसका हमने यहाँ उदाहरण दे दिया है पूरा, इसका समास विग्रह बता दिया है। इन सभी को बढ़िया से नोट करिएगा। उसके बाद यहाँ देखिएगा, यहाँ पर हमने क्या बताया है, ये देखिए, ये इधर इधर इधर, यहाँ क्या है, अपादान तत्पुरुष समास। कौन सा, अपादान तत्पुरुष समास। इसमें हमने क्या बताया है, से विभक्ति का लोप होता है। कौन सी विभक्ति का, से विभक्ति का लोप होता है। और इसका भी हमने उदाहरण यहाँ बता दिया है, कैसे जानेंगे से विभक्ति का लोप है, वो उसको हमने डिटेल से बताया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, एक बार फिर कहेंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन का घंटा होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जितने भी प्रकार का वीडियो अपलोड किया जाए, डाला जाए ना, सबसे पहले किसको, सबसे पहले आपको मिले, और आप सबसे पहले पढ़िए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय।